एल्डरली लव केयर शेयर ग्रुप के सभी मेंबरान को मेरा या अली मदद। सबसे पहले आने वाले ईद उल अदा की आप सभी लोगों को ढेर सारी मुबारकबाद। मौला आप सभी को इसी तरह स्वस्थ रखे, मस्त रखे, जबरदस्त रखे और हाँ, कोरोना से दूर रखे। आमीन। दोस्तों, पिछले वीडियो में जैसा आपको याद होगा, हम ज्यादातर खुश क्यों नहीं रह पाते, इसकी पहली वजह यानी एक्सपेक्टेशंस के बारे में हमने बात की थी। आज इस वीडियो में हम उसकी दूसरी वजह, दूसरे कारण या दूसरे प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सेप्टेंस, हिंदी में जिसे हम कहते हैं स्वीकार और उर्दू में जिसे हम कहते हैं कबूलियत यानी कबूल करना। दोस्तों, समय की शुरुआत से ही इंसान को एक सवाल हमेशा खलता है और वो ये कि वो अपने सारे रिलेशनशिप्स में, अपने सारे संबंधों में ज्यादा से ज्यादा सुख और कम से कम दुख कैसे पा सकता है। दोस्तों, क्या आपने आपके हर एक संबंधों में संपूर्ण सुख या कंप्लीट सेटिस्फैक्शन प्राप्त किया है? विचार करें। दोस्तों, हर इंसान के जीने का आधार उसके संबंध होते हैं, उसके रिलेशनशिप्स होते हैं। हमारी सुरक्षा भी ज्यादातर हमारे संबंधों पर आधारित होती है, यानी हमारे सारे सुखों का कारण हमारे रिलेशनशिप्स हैं, हमारे संबंध हैं। अगर ऐसा है दोस्तों, तो फिर हमें ज्यादातर तकलीफ या ज्यादातर दुख भी हमारे संबंधों से ही क्यों मिलते हैं? कभी सोचा है? जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान के स्वभाव को या उसके नेचर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और उसमें बदलाव लाने की कोशिश करता है, तब संबंधों में वो दरार का सफर शुरू होता है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि जितना ज्यादा अस्वीकार उतना ही ज्यादा दुख, और जितना ज्यादा स्वीकार यानी एक्सेप्टेंस उतना ही ज्यादा सुख। क्या यह सत्य नहीं है? किसी महात्मा ने क्या खूब लिखा है दोस्तों कि जो जैसा है वैसा उसे स्वीकार कर लेना ही मुक्ति है। दोबारा कह रहा हूं, जो जैसा है वैसा उसे स्वीकार कर लेना मुक्ति है, और जो जैसा है वैसा उसे स्वीकार नहीं करना ही बंधन है। तो दोस्तों, मेरा आपसे यह सवाल है कि क्या हम दूसरों को बदलने के बजाय अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करें? अगर हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कम रखें और अगर अपने आप से एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रखें, तो रिश्तों में उस सुकून का एहसास लाना क्या इतना भी मुश्किल है? खुद विचार करें। दोस्तों, एक संत महात्मा ने क्या खूब कहा है कि बुरा जो देखने मैं चलिया, बुरा न मिलिया कोई, जो देखन अपने आप को मुझसे बुरा न था कोई। दोस्तों, आपको पता है कि हम ज्यादातर लोग जैसे है वैसा उसे स्वीकार इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा ईगो बीच में आता है और हमें ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है और सामने वाले को बदलाव लाने की जरूरत है, और सामने वाला भी यही सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, सामने वाले को बदलाव लाना जरूरी है। इस चक्कर में हम अपने आप को कभी बदल नहीं पाते और ज्यादातर हमारे परिवार में तनाव रहता है। तो क्यों ना दोस्तों, इस बकरी ईद के मौके पर हम हमारे ईगो की भी कुर्बानी दे दें, ताकि हमारे रिश्तों में मिठास रहे और हमारे फैमिली में और हमारे जमात में यूनिटी रहे, स्ट्रेंथ रहे और ताकत रहे। कोशिश करिए। दूसरी बात दोस्तों, सीनियर सिटीजन्स को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप रिटायर हुए हैं तो सिर्फ अपने काम से, अपनी जिंदगी से नहीं। इस वक्त आपके पास जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, जो रिसोर्स है, जो विजडम है, वो शायद पहले कभी नहीं था। तो ये सही वक्त है दोस्तों, जो जिम्मेदारियों के तले आपके सपने अधूरे रह गए थे, उन सपनों को पूरा करने का ये सबसे बढ़िया वक्त है। बहुत लोगों को लगता होगा कि अब हमारी उम्र हो गई, अब हम नया क्या कर सकते हैं। तो इन लोगों की हौसला अफजाई के लिए मैं ये शेर अर्ज करता हूँ। पसंद आए तो आप घर बैठे यहीं पे तालियां बजा सकते हैं और वाह वाह कह सकते हैं। तो ये शेर सारे सीनियर सिटीजन्स के नजर करता हूँ। अर्ज किया है कि काम कुछ ऐसा कर जाओ कि नाम बन जाए,
जिन रास्तों पर तुम चलो वहां मकान बन जाए। काम कुछ ऐसा कर जाओ कि नाम बन जाए। जिन रास्तों पर तुम चलो वहां मकाम बन जाए। और जिंदगी जीने के लिए तो सभी जी लेते हैं, लेकिन तुम जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। शुक्रिया, शुक्रिया। दोस्तों, इस वक्त मुझे जावेद अख्तर साहब का ये खूबसूरत इंटरव्यू याद आ गया, जिसमें एक पत्रकार ने उनसे ये पूछा था कि जावेद साहब, इंसान रिटायर या बूढ़ा कब हो जाता है? तो जावेद साहब का ये जवाब, खूबसूरत जवाब जो आपको ज़िंदगी भर याद रखना है दोस्तों। जावेद साहब ने कहा था कि इंसान बूढ़ा या रिटायर तब नहीं हो जाता जब वो 60 ईयर्स का हो जाता है, बल्कि इंसान बूढ़ा या रिटायर तब हो जाता है जब वो सपने देखना बंद कर देता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है दोस्तों, सपने देखते रहिए, सपने देखते रहिए, क्योंकि अर्ज किया है कि तोड़ना है अब हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मेरी मंजिल जमी नहीं, मेरा आसमां अभी बाकी है। और मेरी जिंदगी में रुकने का मकान नहीं, जो मैं रुक गया तो मेरा साया अभी बाकी है। शुक्रिया।